बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खैरि रुसुलि सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। महाराष्ट्र में मदारिस में तालीम का सिलसिला शुरू हुआ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और हम इस पर अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं और सूबाई हुकूमत के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पूरे एहतियात के साथ आगे बढ़ते हुए जो फ़ैसले लिए हैं वो उम्मीद है कि आवाम के हक़ में मुफीद होंगे। तालीमी सिलसिले के जारी करने के बारे में मुतअद्दिद आरा आ रही थी, लेकिन अहले मदरसा बहरहाल इंतज़ार में रहे कि क़ानूनी सतह से जब मुकम्मल इजाज़त होगी उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। 4 जनवरी से स्कूलों के जारी करने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बावजूद महद मिल्लत के ज़िम्मेदारान रुके रहे, यहाँ तक कि 11 जनवरी को तालीमी सिलसिले के शुरू करने में मीटिंग हुई। और उसके बाद चूँकि 4 जनवरी से स्कूलें शुरू हो चुकी थी तो हम इंतज़ार में थे। जब ये लगा कि अब ये सिलसिला शुरू हो सकता है तो तमाम तर क़ानूनी ज़ाब्तों और पाबंदियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का भी सिलसिला शुरू किया गया, और जो बड़ी उम्र के तलबा थे उन्हें ही मदरसे में बुलाया गया है। और एक क्लास में सिर्फ उतने बच्चे बिठाए गए जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकते हैं, और भी जितने सारे ज़ाब्ते और कायदे इस सिलसिले में हैं उन पर अमल किया जा रहा है। सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो उसका भी इंतज़ाम किया गया, मास्क वगैरह का भी पाबंदी की जा रही है। और मैं मकामी जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके ज़िम्मेदारान का भी मशकूर हूँ कि मदरसा शुरू होने से पहले यहाँ के ज़िम्मेदारान ने मदरसे को सैनिटाइज़ करने के लिए जो ज़रूरतें थी वो पूरी की और मदरसा सैनिटाइज़ किया गया, उसके बाद ही शुरू किया गया। दूसरी बात जो इस मौके पर अर्ज़ करनी है वो ये है कि लॉकडाउन में जो मदारिस के सोर्स थे इनकम के लिए वो सभी गोया मुंजमद रहे। रमज़ान का महीना भी इसी में गुज़रा, फिर उसके बाद और भी दीगर जो मौक़े हो सकते हैं बकरीद वगैरह का, जो ताउन के हासिल करने के बड़े ज़रिए होते हैं। उसका नतीजा ये है कि मदारिस शदीद माली क़िल्लत का इस वक्त शिकार हैं, और बहुत सारे मदरसे वो हैं जहाँ असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे बाकी नहीं रहे। महद मिल्लत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसने इस पूरे लॉकडाउन में असातिज़ा की तनख्वाह में एक पाई की भी कोई कमी नहीं की, और ये ख़्याल नहीं किया यहाँ के ज़िम्मेदारान ने कि इसकी वजह से बजट पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं। वो और असातिज़ा सब मिलकर मेहनत करते रहे। अब ये मदारिस शुरू हो गए हैं। इस मौके पर अहले खैर हज़रात से मैं ताउन की भरपूर दरख्वास्त करता हूँ ताकि मदारिस जारी रहें और दीन के समझने समझाने का जो सिलसिला है वो कायम रहे। अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो बहुत सारे मदारिस तो वो हैं जो बहुत शदीद माली बहरान की वजह से बंद होने के कगार पे हैं, और कुछ वो हैं जिनके पास अपने साल को जारी रखने, तालीमी साल को जारी रखने के लिए बजट नहीं है। तो अब जब के तालीमी सिलसिले शुरू हो रहे हैं, हम सब को इसके ऊपर भरपूर तवज्जो करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और ताउन करना चाहिए। ठीक जी मैम, मदरसे जारी हो गए, किन क्लासों का भी जारी किया गया है और निसाब किस तरह मुकम्मल होगा अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लास है। हुकूमत की गाइडलाइन को सामने रखते हुए जो हुकूमत की तरफ से 4 जनवरी को गाइडलाइन जारी हुई है, उसके पेश नज़र बड़ी क्लासों को 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास को जारी कर दिया गया है। लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है, असातिज़े किराम को इसी बात की हिदायत की गई है कि कम से कम वक्त में जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश ये करें कि निसाब मुकम्मल हो जाए। कुछ जो है तालीमी अवकात में और कुछ खारजी अवकात में अपनी तरफ से वक्त लगाकर जहाँ तक हो सके कोशिश करें निसाब की तकमील हो जाए। खुलासे के तौर पर यही बात है कि वक्त बहुत कम है, कम से कम वक्त में काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्लासों में जो हॉस्टल है आपका वो शुरू हुआ या नहीं? हॉस्टल भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे बैरूनी हैं मालेगांव से हटकर, जैसे कि जो है औरंगाबाद और इसी तरह से और अतराफ़ के बच्चे हैं। बड़ी क्लासों में उमूमन ज़्यादा बच्चे यही हैं, तो क्लासों में इन बच्चों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए उनको भी बुला लिया गया है। हॉस्टल में रहने के लिए उनका तरीक़ाकार यही जैसा कि हुकूमत ने बताया है,
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए सोएं, दूर दूर सोते रहें। इसी तरह से मदरसे की जानिब से सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम कर दिया गया, उसका भी इस्तेमाल करते रहें। साफ़ सफाई का खुसूसियत के साथ ख्याल रखें, कमरों में भी गंदगी ना हो। इसी तरह से नहाते धोते रहें, गर्म पानी का भी इस्तेमाल करते रहें। ये हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में गाइडलाइन आती है, जहाँ तक हो सकता है उस पर पूरे तौर पर अमल कराने की कोशिश की जा रही है। ये साल मदरसा बैतुल-उलूम के लिए और इसी तरह से तमाम हिंदुस्तान में जितने भी मदारिस हैं उनके लिए परेशानी का साल रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से और सालों में मदरसों को माली फराहमी होती थी नहीं हो पाई, मदरसा बैतुल-उलूम को भी नहीं हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ईद के बाद जब मदरसे की आमदनी का जायज़ा लिया गया, बहुत कम रही, लेकिन ईद के बाद कुछ लोगों की तरफ से माली ताउन भी आया। मदरसे की कुछ प्रॉपर्टी है उसका किराया भी आता रहा। इसी तरीके से मदरसे के अराकीन जो है उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से दिलदारी का मुजाहरा किया और तमाम अमले की तनख्वाह जो है पूरे लॉकडाउन के अय्याम में भी और अब तक जारी रही। तकरीबन 35 आदमियों का अमला है। राजधानी 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 राजधानी, सर्दी की ठिठुरती रातों में, सर्दी की ठिठुरती रातों में, चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम।